हेलो दोस्तों, स्वागत है ऑडियो बुक लेजेंड्स पर, जहां हम आपके लिए हर दिन एक नई और प्रेरणादायक ऑडियो बुक लेकर आते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए आज का ये खास ऑडियो बुक। क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान जिसे समाज की सबसे निचली पायदान पर धकेल दिया गया हो, जिसे पानी पीने तक का अधिकार न हो, जिसे स्कूल में बाकी बच्चों के साथ बैठने की इजाजत न हो, वो इंसान कैसे अपनी लगन, मेहनत और ज्ञान की शक्ति से एक पूरे देश का भाग्य विधाता बन सकता है? कैसे वो करोड़ों लोगों की आवाज बन सकता है और एक ऐसे ग्रंथ की रचना कर सकता है जो आज भी हमारे देश की आत्मा है? आज की हमारी ये ऑडियो बुक एक ऐसे ही महापुरुष की कहानी है। ये कहानी है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की, जिन्हें हम सब प्यार और सम्मान से बाबा साहेब कहते हैं। ये सिर्फ एक जीवनी नहीं है, ये एक संघर्ष की गाथा है, अपमान के घूंट पीकर अमृत जैसे विचार पैदा करने की कहानी है, और ये उस अटूट विश्वास की कहानी है कि ज्ञान ही सबसे अहम शक्ति है। दोस्तों, ये ऑडियो बुक काफी लंबी होने वाली है, क्योंकि बाबा साहेब का जीवन और उनके विचार किसी सागर से कम नहीं है। इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पहले ही कहीं शेयर कर लें या सेव कर लें, ताकि आप इसे अपनी सहूलियत के हिसाब से छोटे छोटे अंतराल लेकर आराम से सुन सकें और बाबा साहेब के जीवन के हर पहलू को गहराई से समझ सकें। तो चलिए साथ मिलकर शुरू करते हैं ये सफर और जानते हैं उस भीम की कहानी जो आगे चलकर भारत का भाग्य विधाता बना। अध्याय नंबर 1, अंधेरे में एक चिंगारी। एक ऐसी शुरुआत जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। कल्पना कीजिए एक छोटे से बच्चे की, जिसकी आंखों में सपने तो हैं, लेकिन उसके चारों ओर समाज ने एक अदृश्य दीवार बना दी है। ये कहानी शुरू होती है 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू शहर में, जो उस समय एक फौजी छावनी हुआ करती थी। यहीं रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई के घर उनकी 14वीं और आखिरी संतान ने जन्म लिया। नाम रखा गया भीमराव। उनका परिवार महार जाति से था, जिसे उस समय की सामाजिक व्यवस्था में अछूत माना जाता था। ये एक ऐसा दंश था जिसे भीमराव को अपने जन्म के साथ ही सहना होता था। उनके पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार थे। फौज में होने की वजह से उन्हें और उनके बच्चों को कुछ कुछ अध्ययन करने का मौका मिल गया, जो उस दौर में उनके समुदाय के लाखों लोगों के लिए एक सपने जैसा था। पिता ने हमेशा अपने बच्चों को अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया। वो जानते थे कि अगर इस सामाजिक दलदल से बाहर निकलने का कोई रास्ता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के गलियारों से होकर गुजरता है। भीमराव का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। खेल कूद से ज्यादा उनका सामना उन सवालों से होता था जिनका जवाब किसी के पास नहीं था। मैं दूसरों से अलग क्यों हूं?